चलिए, तो सभी को जोहार। आज का टॉपिक है परसेंटेज, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो बनते हैं या आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस पिछले 2-3 साल में बने हैं या इस पैटर्न के एग्ज़ाम, चाहे टीसीएस के एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जो अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम बोर्ड है, एडीक्यूटी, है ना, उसके सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने लिया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो सारे क्वेश्चंस को बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है क्वेश्चन सभी को? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी जिले की जनसंख्या 3,85,000 है, जिसमें 1,68,000 पुरुष हैं। क्या है? पुरुष। तो बाकी बचे हुए कौन होंगे? महिला होंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे। 52% जनसंख्या साक्षर है। साक्षर मतलब एजुकेटेड। जनसंख्या का बोल रहा है। और टोटल जनसंख्या कितना है मेरा? 3,85,000 का 52% जनसंख्या क्या है? साक्षर है। अच्छा, 21% पुरुष क्या है? साक्षर है। पुरुष का संख्या कितना दिया हुआ है? 1,68,000 में से 21% पुरुष साक्षर हैं, तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा? क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया? चलिए समझाते हैं। देखिए, फिर से रिपीट करते हैं। मान लीजिए कि आपका जिला रांची का 3,85,000 जनसंख्या है, जिसमें से मेल मेल यानी कि पुरुष और फीमेल, मेल का क्वांटिटी कितना बोला? 1,68,000। हाँ कि ना? और टोटल जनसंख्या कितना है? 3,85,000 में से 1,68,000 कौन है? पुरुष है। माइनस कर देंगे। 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, यहाँ बचा 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, और 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2। ठीक है ना? 2,00,000 2,17,000 कौन है? महिलाएं हैं। महिलाएं है ना? अब यहाँ के बाद देखिए क्वेश्चंस का लाइन। यहाँ तो हम लोग मेल फीमेल में बांट दिए। अब क्वेश्चन कहता है कि 52% जनसंख्या साक्षर है। जनसंख्या कितना है टोटल आपके यहाँ? तो टोटल एजुकेटेड का बात अगर करें, टोटल एजुकेटेड का, एजुकेटेड मतलब शिक्षित, शिक्षा, 3,85,000 का कितना परसेंट? 52% क्या है? शिक्षित है। 2 टाइम 0, 2 टाइम 0 कटेगा, गुना करना होगा 52 से। 3,85,000, 3,850 गुना करिए जरा इसको। 3,850 गुना 52, कितना लोग एजुकेटेड हैं वो देख पता चलेगा। कितना आया? 1,00,000, 2,00,000, यही आया है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मेल और फीमेल का क्वांटिटी बांट दिया ना।
और टोटल जो शिक्षित हैं वो उनका संख्या कितना है? पूरा जिला में कितने लोग शिक्षित हैं? 2,02,00,000। हाँ कि ना? अब सेकेंड, अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए। यदि 21% पुरुष साक्षर है तो पुरुष का क्वांटिटी कितना है? 1,68,000 का 1,68,000 का 1,68,000 का कितना परसेंट? 21% साक्षर, एजुकेटेड। 21 गुना 0, 21 अठे 168 हासिल 16, 21 छक 126 और 16, 6 और 6 12, 2 3 और 1 4 14, 21 का 21 और 14 31 और 4 35। कितना आया? 35,280। 35,280 पुरुष क्या है? साक्षर। क्लियर है यहां तक? टोटल जनसंख्या कितना साक्षर था? 2,02,00,000 में से पुरुष साक्षर कितने हैं? मेल एजुकेटेड का क्वांटिटी कितना है? 35,280। यानी कि टोटल 1,68,000 की 21% ही साक्षर था ना। तो अगर मेल का क्वांटिटी को माइनस करेंगे साक्षर में, 2,02,000 में से मेल का क्वांटिटी कितना है? 35,280। तो जो बाकी बचेगा वो किसका क्वांटिटी होगा? फीमेल का। हाँ कि ना? माइनस करेंगे सभी कोई। 10 में से सॉरी 0 जो हो गया, 10 में से 8, 2 यहाँ बचा 1, 11 में से 2, 9 यहाँ बचा, 9 में से 5, 4, 9 में से 3, 6 और ये 1,64,900, 1,64,920, 1,64,920 महिलाएं क्या है? साक्षर है। कितना में से? 2,17,000 में से। हाँ कि ना? क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा? साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा? तो 1,64,920 महिलाएं साक्षर हैं। कितना में से? 2,17,000 में से, गुना 100। कटेगा? कितना बार में कट जाएगा ये? दो सौ सत्रह। किसी से कट रहा है? 2 सते 14, 2 सते 17 सते 7 बार में 7 या 21। ये पूरा 73 बार में कट रहा है क्या? 73%, यानी कि 73% महिला क्या है? साक्षर है। एक बार क्वेश्चन को ओवरऑल हम समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोला कि किसी जिले में टोटल जनसंख्या कितनी है? 3,85,000। 3,85,000 में से मेल का क्वांटिटी कितना बोला? तो माइनस कर दिए देने से 2,17,000 किसका क्वांटिटी बचा? महिलाओं का क्वांटिटी। अब क्वेश्चन का अगला लाइन बोला कि 52% जनसंख्या साक्षर। जनसंख्या कितना था? 3,85,000 का 52% साक्षर। 2,02,200 व्यक्ति जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, वो क्या है? एजुकेटेड हैं। अब आगे कहता है यदि 21% पुरुष साक्षर है तो 1,68,000 का 21% यानी कितना? 35,280। 35,280 मेल क्या है? एजुकेटेड है। तो अगर आप देखिए टोटल इतना लोग एजुकेटेड था, उसमें से मेल का क्वांटिटी कितना? 35,280 माइनस कर दिए, माइनस किए तो कितना बचा? 1,64,920। इतना लोग साक्षर है कितना में से? 2,17,000 में से। परसेंटेज निकाल दिए, काट दिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 73%। जल्दी से नोट डाउन करेंगे अगले क्वेश्चन पर। 73 नहीं आएगा? 7 छक 42। एक सेकेंड, 16492 है ना? 217, 217 7 बार में 7, 7 7 49, 7 1 7 4 11, 7 दूना 14 और 1 15। 0 2 3
6 बार में 6 सत्ते 42, हाँ सॉरी, ये हो जाएगा 6। आंसर ऑप्शन बी ना हो करके ऑप्शन सी आंसर होगा। समझ गया ना? फिर क्या करना है, फिर से बताना है। देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट से मतलब 3-4 स्टेटमेंट में दिया है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन तो है कैलकुलेटिव। देखिए बहुत सिंपल सा चीज़ था, अगर एक बार हम रिपीट कर देते हैं। देखिए फिर से 3,85,000 जनसंख्या है, जिसमें मेल का क्वांटिटी कितना, 1,68,000। तो फीमेल का क्वांटिटी निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, माइनस ही करेंगे ना। माइनस करने पे कितना आया, 2,17,000। ये मेल और फीमेल का क्वांटिटी आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला कि टोटल जनसंख्या कितना है, 3,85,000 का 52% लोग शिक्षित हैं। तो 3,85,000 का 52% आया तो निकाले तो कितना आया, 2,02,000। इतना लोग शिक्षित है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए तब क्लियर होगा। अब कहता है 21% पुरुष साक्षर है। पुरुष का क्वांटिटी कितना है, 1,68,000 के 21% साक्षर है। तो आप मान लीजिए इतने सारे लोग बैठे हैं आप लोग क्लास में, उसमें से कुछ लोग या 21 लोग साक्षर हैं, तो बाकी कितना बचा। तो टोटल जो है 2,02,000 में से इतना लोग पुरुष में साक्षर हैं, तो बाकी जो बचेगा वो कौन होगा, महिला होगा। तो महिला हो गया इतना, 1,64,920। तो टोटल इतनी महिलाएं थी, उसमें से इतनी पढ़ी लिखी हैं, तो उसी का परसेंटेज निकाल दिया, आंसर हो गया। सेम कैलकुलेटिव थोड़ा सा क्वेश्चन था। चलिए बार इसको देख लीजिएगा वापस से। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य कितना रुपया है, वास्तविक मूल्य 500 रुपया है, और इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, घड़ी का अंतिम मूल्य क्या होगा। यही क्वेश्चन है ना, ध्यान से समझिए। तो पहले 10% का वृद्धि किया, 10% का फ्रैक्शन बताइए। तो फ्रैक्शन बनाने आता है सबको। फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत को 100 से डिवाइड करते हैं, हाँ कि ना। तो 10% को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/15% का फ्रैक्शन क्या बनता है, 3/20। देखिए पहले वृद्धि किया 10% का, बाद में 15% कमी किया, अंतिम मूल्य क्या है। तो घड़ी का वास्तविक मूल्य कितना रुपया, घड़ी का वास्तविक मूल्य कितना रुपया, 10 में से 1 का वृद्धि 11/10, 20 में से 3 का कमी 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 17/20, हाँ कि ना। एक एक जीरो कटेगा। अब यहाँ पे गुना करना होगा। 17 एका 17 हसील 1, 17 एका 17 और 1 18, बटा में 2 है गुना 5, 5 सते 35 हसील 2 हाँ 3, 5 8 40 और 3 43, 4 5 एका 5 और 4 9, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 पचे 467 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 500 रुपया घड़ी को पहले 10% बढ़ाया और फिर 15% घटा दिया, तो उसका दाम कितना बचा, 467 रुपया 50 पैसा। समझ गए बात को, अभी भी नहीं आया समझ में। ये फ्रैक्शन बनाने क्लियर हुआ। जब 10% वृद्धि बोल रहा है तो 10 में से 1 का बढ़ा के हम क्या लिखे, 11/10, और 20 में से 3 का कमी करना है। कमी बोला था ना 15% का, तो 20 में से 3 का कमी किया तो कितना आया, 17/20। आया समझ में। अब इसको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया का दाम था, वृद्धि हुआ बढ़ा दिए, कमी हुआ घटा दिए, कैलकुलेट कर दिया, आपका आंसर आ गया। अच्छा इसको एक और तरीका से बना सकते थे आप लोग, बनाए। देखिए पहले क्या बोला, यदि घड़ी का वास्तविक मूल्य कितना रुपया है, 500 रुपया,
और पहला बार में क्या किया, 10% का वृद्धि किया, तो 500 का 10% का वृद्धि, तो 500 का 10% कितना होता है, 50। 500 में 50 रुपया बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 550। दूसरा बार क्या किया, 550 का 15% कम किया, एक एक जीरो कटेगा, 15 पचे 75 हासिल 7, 15 पचे 75 और 7 82, नीचे एक जीरो, मतलब एक अंक के बाद पॉइंट। दाम कितना था, दाम 550 था, उसमें से कितना घट गया, कमी किया ना, तो माइनस कीजिए, 10 में से 5 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 8, 14 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6, और ये 4, 467 रुपया 50 पैसा। देखिए ये थोड़ा लंबा है, हम लोग एक एक स्टेप निकाले, पहले बढ़ाने बोला 500 का 10% निकाल के बढ़ा दिए, फिर 15% घटाने बोला निकाल के घटा दिए, बढ़ाने बोला जोड़े, घटाने बोला घटाए। दाम कितना, 467, बट फ्रैक्शन मेथड से बनाइएगा तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में, नोट करेंगे सभी कोई, और थोड़ा स्पीड से नोट करेंगे। हो गया, अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, यदि y को v से 5% अधिक अंक मिलते हैं, किसको, y को v से 5% अधिक अंक मिलते हैं, ठीक है, यदि यदि y को v से 5% अधिक अंक मिलते हैं तो v का अंक y के अंक से कितना परसेंट कम है, ये u नहीं है y है। देखिए ध्यान से समझेंगे सभी कोई, कह रहा है कि y को v से 5% अधिक अंक मिला एग्जाम में। मान लीजिए कि किसी एग्जाम में v को 100 नंबर मिला, कितना नंबर, और तो इसको कितना नंबर मिलेगा, 105, 5% अधिक अंक मिला है। अगर इसको 100 नंबर मिला है किसी एग्जाम में तो इसको कितना मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए, तो भी के अंक y के अंक से कितना प्रतिशत कम है, भी का अंक y के अंक से कितना परसेंट कम है, क्या अंक में कितना कम है, 5, किससे कम है, कितना कम है, देखिए भी जो है y से कम है ना, कितना नंबर, किससे कम है, 105 से गुना, 5 दूना 10, 5 एका 21 चौके 84, 21 चौके कितना बचा, 16 पॉइंट देंगे 160 हो जाएगा, होगा, होगा कि नहीं होगा, 21 सते 147, कितना 147 बचा 13, 21 छक 126, लगभग
4.76% है ऑप्शन नंबर बी। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे 100 की जगह कुछ भी मान सकते हैं, या तो इसको आप फ्रैक्शन से भी बना सकते थे। फ्रैक्शन से बनाते तो कैसे बनता? 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/20। देखिए, इसको 20 मिला, किसको? भी को। तो वाई को कितना मिलता? 20 में से एक अधिक 21। कितना कम मिला? एक। किस से? कितना से? 21 से गुना 100। 21 चौके 84 बचा 14। 21 सते 147, लगभग 4.7%। आप फ्रैक्शन से बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दोनों में से कोई सा भी मेथड से अप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। आया समझ में? हाँ या ना? अगला क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है? रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, ठीक है। यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है तो उसके वेतन का जो उसके वेतन का 75% है, रमन का वेतन कितना होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कौन है? रमेश। रमेश ना, और कौन है? ध्यान से समझेंगे। रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, तो इसका वेतन 100 दे दे। इसका वेतन 100 दे दे, इसका वेतन कितना हो जाएगा? 120। कोई दिक्कत? अब सुनिए क्वेश्चन का। यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है, तो किसके लिए बात हो रहा है? रमेश के लिए। कितना रुपये बचाता है वो? 33,750 रुपये बचत करता है। बचत ना, जो उसके वेतन का 75% है। उसका वेतन है कितना? तो उसका बचत जो है 120 का कितना परसेंट? ध्यान से, इसका वेतन 120 है। ये दोनों रेशियो निकला किसका? किसका? वेतन का ना। किसका निकला? वेतन का। 120 और 100। 120 का 75%, 25 तिया 75, 25 चौके 4 तिया 12, 30 तिया 30 तिया। तो बचत कितना परसेंट है उसका? तो 90% का वैल्यू कितना? 90% का वैल्यू कितना? 33,750, यही ना। तो 120% का वैल्यू या सॉरी उसका वेतन बोला है ना। ये देखिए, रमेश का वेतन कितना? 33,750 है ना। तो और उसका बचत है, बचत वेतन नहीं है, बचत। जो उसके वेतन का 75% है। वेतन कितना था उसका? 120। 120 का 75% कितना परसेंट है? 90। 90% का बचत है, बदले में 33,750। तो रमन का वेतन यानी 100% है। तो 100% वैल्यू कितना? 33,750 बटा 90 गुना गुना 100। एक एक जीरो कटेगा। 9 तिया 9 तिया 27, बचा कितना? 6। 67 9 सते 63, बचा कितना? 4। 45 9 बचे 45 और एक जीरो 37,500 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी जो है, ये इसका वेतन हो जाएगा। किसका? रमन का। किसका वेतन है ये? रमन का वेतन हो जाएगा 37,500।
हो गया? अगले क्वेश्चंस पर चलें। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किया। कितना परसेंट? 32% अंक प्राप्त किया, ठीक है, और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण हो गया मतलब फेल हो गया। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता, कितना परसेंट? 57% अंक प्राप्त करता, तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 10 अंक अधिक मिलते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए? यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आया सबको? हाँ कि ना? नहीं आया? चले एग्जाम का एक सिचुएशन देते हैं आप लोगों को। विक्रम नाम का एक बच्चा है जो किसी परीक्षा में बैठा और वो कितना परसेंट लाया? 32% लाया, तो 15 नंबर से फेल हो गया। फेल के लिए माइनस यूज किए, समझ गए? 32% नंबर लाया, कितना पूर्णांक कितना था या कितना परसेंट पासिंग था नहीं मालूम, लेकिन जितना नंबर का एग्जाम हुआ उसमें से वो कितना परसेंट लाया? 32 नंबर लाया और 15 नंबर से क्या हो गया? फेल। अच्छा, 15 नंबर और लाता तो क्या होता? पास होता। ठीक है। अगर अब इसके बाद वाला लाइन को पढ़िए। कहता है कि यदि वह 57% अंक प्राप्त करता, कितना परसेंट? 57% अंक प्राप्त करता। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता तो आवश्यक अंक से 10 अंक अधिक मिलता। कहने का मतलब समझ में आया? कि मान लीजिए कि आप 50 नंबर में पास हो जाते हैं तो आपको कितना नंबर मिलता? 60। 10 नंबर अधिक मिला ना। जितना, जैसे मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम दिए 50 नंबर में पास हो जाइएगा, लेकिन आपको 60 नंबर आया, तो कितना नंबर अधिक आया? और 10 नंबर कम भी लाता तो पास होता ना। तो 10 नंबर उसको क्या हुआ? अधिक मिला। समझ आया? हाँ। 32% लाया तो 15 नंबर से फेल हो गया। 57 नंबर लाया तो 10 नंबर अधिक हो गया। क्लियर है क्वेश्चन? अब एक बात अगर आपसे हम पूछें, किसका उत्तीर्ण का परसेंटेज या पासिंग परसेंटेज क्या हो सकता है? आपको में से किसी को आइडिया कुछ? पासिंग परसेंटेज क्या हो सकता है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगा अभी, वो तो निकालना पड़ेगा। बट एक अनुमानित ये समझिए कि 32 लाया तो फेल हो गया, 57 लाया तो ज़्यादा हो गया, तो 32 और 57 के बीच का कोई नंबर होगा, हाँ कि ना? तो 57 में 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 में से 2 5, 7 में से 2 कितना? 5, और 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना? 25। तो यहां पर भी माइनस करेंगे, 10 माइनस माइनस 15, माइनस माइनस कितना? प्लस हो जाएगा। तो 10 और 15 कितना? 25% का वैल्यू कितना नंबर? 25। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए? तो पहले हमको निकालना पड़ेगा पूर्णांक। क्या निकालेंगे? पूर्णांक हमारा कितना परसेंट है? तो 25 जो है कितना परसेंट के बराबर? 25, तो 100% का वैल्यू कितना? 100। तो यानी कि पूर्णांक यानी कितना नंबर का एग्जाम हुआ था? 100 अंक का एग्जाम हुआ था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। देखिए, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। उत्तीर्ण का अंक जानना है, उत्तीर्ण का अंक जानना है, तो 32% लाया था। 100 का 32% कितना होता है? 100 का 32% 32 लाया था, लेकिन कितना नंबर से फेल हुआ था? 15 नंबर और दे देंगे तो पास होगा। तो 47 नंबर में पास। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। अच्छा, ऊपर वाला लेते तो क्या होता? टोटल कितना नंबर का परीक्षा हुआ? 57, 100 नंबर का। 100 का 57% कितना होता है? 57। 57 नंबर लाया था, और कितना नंबर अधिक लाया था? अगर कम भी लाता तो पास होता कि नहीं? तो 47 47 आया कि नहीं आया? तो यही आपको करना था। नोट करेंगे जल्दी से।
हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से। किसी संख्या के 20% का 25% कितना है? 250 के बराबर है। ध्यान से, सबसे पहले संख्या बराबर क्या मान ले? एक्स मान लें। तो संख्या है एक्स का 20%, 20% मतलब 20/100। फिर से का मतलब गुना होता है ना। किसी संख्या का 20% का 25% का 25% किसके बराबर है? 250 के बराबर है। उस संख्या का 35% का मान क्या है? तो पहले एक्स का मान निकाले, फिर उसका 35%। 25 चौके 20 पचे 250 गुना 4 1000। 1000 का गुना 5 कितना आएगा? 1000 गुना 5 कितना आएगा? 5000। 5000 का 35% कितना परसेंट? 2020। 5 पचे 25, 5 तिया 15 और 2 17, 10 कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन से इस पैटर्न का ध्यान रखिएगा, है ना। आप सेट पेपर अगर आप बनाते हैं तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से बनाते हुए चलेंगे। हो गया। अगले क्वेश्चंस पर चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। पढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए, कितना वृद्धि कर दी जाए? 14.28% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की घटाई जानी चाहिए? अब आप ध्यान से समझेंगे। तो आयत का जो लंबाई था, लंबाई पहले कितना था? मान लेते हैं 100। कितना था लंबाई? 100। और लंबाई अब जो है वो कितना कर दिया गया? 14.28 बढ़ा दिया गया। 100 में से 14 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 114.28। हाँ कि ना? क्वेश्चन का लाइन क्लियर है? एक आयत है, मान लीजिए ये आयत है, इसका लंबाई ये वाला हो गया, ये क्या है? चौड़ाई। इसका हम कुछ परसेंट हम बढ़ा दिए, मतलब हम यहाँ तक लंबाई ले आए, बढ़ गया ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए, यहाँ तक का जो आयत है उसका क्षेत्रफल तो अलग होगा। अब अगर इसको पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्षेत्रफल जितना यहाँ पे था उतना ही पूरा का चाहिए। उसके लिए हम कितना चौड़ाई को कम करेंगे? चौड़ाई को कितना कम करेंगे, यही बोल रहा है। समझ आया? तो यहाँ पे कितना परसेंट, कितना कम ही करना पड़ेगा, या कितना का वृद्धि हुआ है? 100 से वृद्धि कितने का? 14.28। कितना वृद्धि होने पर? 114.28 गुना 100। पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या कटेगा, हाँ कि ना? अब इसको आप सॉल्व करिए। किससे कट रहा है? 4 से। 4 तिया 2 बचा 22 हो जाएगा। 4 पचे 20, 4 सते 28, 4 दूना 3 बचा 34, 4 अठे 32, 2 बचा 22, 4 पचे 2 बचा 28, 4 सते और किससे कट रहा है? किसी से कट रहा है?
357, 5 3 8 7 15, 3 से वो कट रहा है, बट ये 3 से नहीं कटेगा। 2 दूना 4 दूना 8, 3 बजे 34, 4 32, 4 पचे 20, 4 7 28। कट तो नहीं रहा है, डायरेक्ट गुना करके डिवाइड करना पड़ेगा। ये लगभग जो है गुना करेंगे तो 35700 2857 आएगा, 2857। तो ये आएगा 12.5 के लगभग आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। फटाफट नोट करेंगे सभी कोई। अगले क्वेश्चंस पर चलें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। कितना है? सुधा का व्यय, व्यय मतलब खर्च, उसकी बचत से कितना % अधिक है? यदि उसकी व्यय में 14% की कमी हो जाती है और बचत में 38% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? एक बार पढ़िए ध्यान से। सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। व्यय बचत, आय बचत और व्यय, सॉरी आय व्यय बचत। देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस का कहना है सुधा का जो व्यय है उसकी बचत से कितना अधिक है। तो मान लीजिए कि सुधा का जो बचत है उसके व्यय से 125% अधिक है, तो व्यय मान लेते हैं कि वो 100 रुपया रोज खर्च करती है। कितना खर्च करती है? तो उसका 125% अधिक है बोल रहा है। तो 100 का 125% कितना होगा? 125 होगा। तो 100 में 125 अधिक होगा तो कितना हो जाएगा? 225। कितना? तो सुधा का व्यय उसकी बचत से, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी, ये इसको इधर लिखना था। बचत जो है अगर 100 रुपये डेली बचत करती है तो 100 का 125% कितना होगा? 100 का 125%, 125, और अधिक बोला है, 125% नहीं बोला है, 125% अधिक है। तो 100 में 125% अधिक तो कितना हो जाएगा? 225। यानी 100 रुपया बचत और खर्च कितना? 225। तो इनकम कितना हो जाएगा? 225 प्लस 100, 300। 325 कमाया
225 खर्च किया तो बचत कितना? कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये लाइन में कोई समस्या है कि नहीं को? नो डाउट। आगे पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला लाइन। यदि उसके व्यय में 14% की कमी होगी, व्यय में कितना परसेंट कमी हुआ? तो व्यय पहले कितना था? 225 का 14%, हाँ 14 पच्चीस 70, हासिल 7, 14 दूना 28 और 7 35, हासिल 3, 14 दूना 28 और 3 31, नीचे क्या है? जीरो, 2 को जीरो, मतलब कितना आएगा? 31 रुपया 50 पैसा। वो क्या किया? व्यय में कमी किया। ये तो 31 रुपया 50 पैसा में हाँ कमी करता है, तो कितना बचेगा? कितना अब उसका खर्च है? 5, 4 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 3, और यहाँ पे 12 में से 3 माइनस करिए, 9, और ये 193 रुपया 50 पैसा उसका अब का खर्चा है। अच्छा, 14% कमी हुआ, बचत में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? बचत में कितना परसेंट का वृद्धि? तो 100 का 38% कितना होगा? 38 वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा? 138। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखिए, 100 कमाया, 225 खर्च किया, हाँ सॉरी 100 बचत किया, इतना खर्च किया, तो आय इतना। अभी देखिए आय कितना हो जाएगा उसका? 138 और 193 जोड़ेंगे, 8 और 3 11, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 1 2 और 1 3, पॉइंट कितना? 5। पहले इनकम कितना था? अब इनकम कितना है? 331 रुपया 50 पैसा। 5 पैसा नहीं, 5 पैसा इसको पढ़ेंगे, इसको, ये 50 पैसा है। पॉइंट के बाद भले जीरो नहीं दिख रहा है। 331 रुपया 50 पैसा में 325 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 6 रुपया 50 पैसा, हाँ कि ना? 331 रुपया 50 पैसा में 325 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6.5। तो 6.5 जो है 325 से बढ़ाना गुना 100, ये पॉइंट हटा के नीचे जीरो डाल दें, डिवाइड करिए इसको, 25 चौके 25 एका बचा 7, 75, 25 तिया 75, 65 दूना 130, 2 दूना 4, कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? उसके वेतन में 2% का वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बनेगा। समझ में आया? फटाक से उतारिएगा। हो गया? क्वेश्चंस क्लियर है कि नहीं है? ये वाला हमने अपने से माना था, बचत उसका 100, तो व्यय 225 हो गया। 125 अधिक बोला था, तो 225 में 100 बचत आए कितना? 325। इसमें 14% कमी, इसमें 38% वृद्धि, जोड़ दिए 331, कितना का वृद्धि? 6.5 का। कितना पे? 325 पे गुना 100, कितना परसेंट आंसर आया? 2%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया बढ़िया है भाई, समझ गया ना? क्वेश्चन नंबर 9, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 40% की वृद्धि होती है। जैसा स्थिति लग रहा है ना, 40%, 50%, 100% तक भागेगा पेट्रोल डीजल गैस का दाम। गैस का स्थिति देख रहे हैं कैसा है? कैसा है? पेट्रोल के मूल्य में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? इसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो? देखिए, अब क्वेश्चंस का लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा,
अगर जगह जिनको समझ आएगा बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं समझ में आया समझाते हैं ध्यान से। मान लीजिए 100 रुपये लीटर पेट्रोल है अभी, ठीक है, ऐसे उतना ही लगभग है, 98-99 के आसपास में होगा, यही ना। तो मान लेते हैं कि 100 रुपये का पेट्रोल था, दाम बढ़ के 40 रुपया बढ़ गया, कितना रुपया हो जाएगा? पक्का? तो मूल्य जो था 100 रुपया था, 40% बढ़ा, तो कितना रुपया हो गया? कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लीजिए कि आप डेली का सुबह में 1 लीटर पेट्रोल भरवाते थे, दिन भर रांची घूम लिए, शाम तक में खत्म हो जाता था, फिर अगला दिन सुबह में 1 लीटर भरवाते थे या 100 रुपये का भरवाते थे, काम हो जाता था। अब तो आपको 140 रुपये का भरवाना पड़ेगा, हाँ कि ना? मेरा कंडीशन समझ में आ रहा ना क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन यही कह रहा है कि 100 रुपये का पेट्रोल था, 40% बढ़ गया, तो आप डेली का 100 रुपये भरवाते थे, लेकिन अब अगर दाम बढ़ के 140 हुआ, तब तो आपको 140 रुपये भरवाना पड़ेगा ना। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपना खपत में कुछ क्या करना है, कमी करना है, जिससे कि केवल 12 रुपया ही हमारा खर्चा बढ़े। यानी कि हम जो है कुछ दूर जो गाड़ी में चलते थे, वो कुछ दूर अब पैदल ढकेल के चलेंगे, है कि नहीं? तो खपत देखे, जब दाम जो है 100 रुपया का था तो 100 रुपया का भरवाते थे, अब जब दाम 140 हो गया तो हम 112 रुपया का भरवाएंगे, 140 का नहीं। समझ आया? क्वेश्चन क्या कहता है, कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो 140 से 112 होगा, कितना कम होगा? 140 में 112 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 28% का कमी। कहां से? गुना, एक एक जीरो कटेगा, 14 दूना 10 दूना है आंसर 20। क्या? देखिए तो, क्वेश्चन बुझे, सॉल्यूशन बुझे, उतारिए जल्दी से। हो गया है वो सबका? अगले क्वेश्चंस पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से। एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है। क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए चौड़ाई में की जाने वाली कमी
का प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक। 15% का वृद्धि किया है, 15/115 गुना 100। वृद्धि करता है तो वृद्धि करते हैं, कमी करता है 100 में क्या करते हैं, माइनस। ये तो मालूम है ना नियम सबको। 5 तिया, 5 दूना 5 तिया, 3 गुना 100 300 बटा 23, 23 एका 23 एका कितना बचा, 7 बचा 70, 23 तिया 69 बचा एक ना, पॉइंट देंगे 10 होगा, जाएगा तो नहीं, जीरो देंगे 100 होगा, 23 चौके 92, लगभग 13.04 है ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, समझ रहे हैं बात को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 15%, 25% और 35% कम किया गया। ऐसे होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं, ठीक ना। कौन सा महीना चल रहा है अभी, मार्च। मार्च महीने में 100 रुपया था पेट्रोल का दाम, अगला महीना में 15% कम हुआ यानी अप्रैल में, मई में 25% कम हुआ और जून में कितना परसेंट कम हुआ। लेकिन चौथा महीना में 40% क्या किया। जून के बाद अगला महीना कौन सा आएगा, जुलाई। जुलाई में 40% बढ़ा दिया। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ। समझ गए बात, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, देखिए समझाते हैं। मान लीजिए कि 100 रुपया का पेट्रोल है, कितना रुपया का, 100 रुपया का पेट्रोल। पहला साल में कितना परसेंट कमी किया। देखिए अगर फ्रैक्शन बनाने नहीं आएगा ना, चूंकि कमी कर रहा है, पहला में 15 फिर 35 फिर 35, तो कमी कर रहा है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 100 में सीधे माइनस कीजिए 15, कितना बचेगा, कितना बचेगा 85, 85 बटा 100 लिख सकते हैं। देखिए 85 बटा 100, लेकिन अगर आप 15% का फ्रैक्शन अगर याद है तो 3/20 होता है ना। अब इसको काटिए जरा, 15 सॉरी 5 से काटेंगे, 17 पचे 85, 5 दूना, तो अगर आप 20 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 17/20 है ना बचेगा। तो बात वहीं पहुंच जाता है, 20 में से 3 का कमी, 17/20। दूसरा महीना में कितना कम किया, 25% का फ्रैक्शन, 4 में से 1 का कमी, 3/4। तीसरा महीना में कितना कमी किया, 35% का फ्रैक्शन, 7/20 में से 7 कम किया। और चौथा महीना में 40% बढ़ाया, फ्रैक्शन 2/5, 5 में 2 वृद्धि, 7/5। हाँ कि ना, 20 बचे, 20 बचे और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा नहीं ना, कट रहा है। गुना कीजिए, 17 तिया 51 गुना 13 है, 13 एका 13, 13 एका 13
हासिल 1, 13 पचे 65 और 1 66, यही ना आया। 663 गुना कितना है 7, बटा में 20 चौके 80, 7 तिया 21 हासिल 2, 7 छक 42 और 2 44 हासिल 4, 7 छक 42 और 4 46, बटा में 80, बटा में डिवाइड करिए इसको। 8 एका 8 पचे 8 पचे 40, कितना बचा 6, 64 हो जाएगा। अठी अठी 64, 1 नहीं जाएगा, 0 देंगे। क्या देंगे 0, और एक बचा है, एक बचा है, पॉइंट देंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। तो लगभग ये नीचे में एक 0 है, तो एक 0 इसे अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यानी 58.01। दाम कितना था इसका 100 रुपया था। कमी 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 और वृद्धि होने के बाद दाम कितना बचा 58 रुपया 1 पैसा। कितना रुपया 100 रुपया में 3 बार कमी हुआ, फिर बढ़ा, और बढ़ने के बाद कितना रुपया हो गया 58 रुपया 1 पैसा। कितना रुपया का कमी हुआ 100 में से 58 रुपया 1 पैसा माइनस करेंगे तो कितना आएगा 42, 41 रुपया 99 पैसा का क्या होगा कमी, या परसेंट का कमी है। ऑप्शन में 98 दिया है और 98 दिया है अप्रोक्स में, तो ये आपका हो जाएगा 41.98% का कमी। आया समझ में। हो गया, अगले क्वेश्चंस पर चलें। अगले क्वेश्चंस पर चले, समझ आ रहा है ना सबको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि होती है। कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है 22.5। अनीता चीनी पर अपने व्यय को पहले जितना ही रखना चाहती है, उसे चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए। कितना परसेंट का वृद्धि हुआ 22.5 वृद्धि ना, 100 में 22.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा गुना 100। सॉल्व कीजिए आंसर। पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या कटेगा 25 नवा 25 नवा 225, 25 चौके 25 चौके बचा 22, 25 नवा 225, 9 गुना 100 900 बटा 49, 49 एका 49, 10 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, ये 5 बार में 5 नवा 45 हासिल 4, 5 चौके 20 और 4, सॉरी 8 बार में जाता, 8 बार में जाएगा, 8 नवा 72 हासिल 7, 8 चौके 32 और 7, 32 और 7 39, कितना बचा 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 10 में से 9 माइनस करेंगे कितना 1, 18 ऑप्शन में है दूसरा 2 को है, तो पॉइंट देंगे 180 हो जाएगा। 5 तिया 15, 3 वाला है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, यानी 18.37% के लगभग
उसको क्या करना पड़ेगा, खपत को कम करना पड़ेगा। समझ आया? तो इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। जितने भी लोग क्लास इसको देखे, अगर देख रहे हैं ऑनलाइन, तो इसका पीडीएफ आपको आरसी डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप इसका और भी क्वेश्चंस हम डाले हुए हैं, तो उसको आप लोग कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस करने का, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएं हम ऐसे ऑनलाइन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको फिर से सॉल्व करा देंगे। और ऑफलाइन वाले बाकी क्वेश्चन जो है इसके नीचे में और है 25, 26, 30 तक, वो क्वेश्चंस को बना के आना है। नहीं बनेगा तो अगले क्लास में पहले पूछेंगे, ठीक है। समझ आया? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास पे।